कोई भी स्टूडेंट हो, उसको 2 दिन बहुत ही ज्यादा डर लगता है। एक है एग्जाम वाला दिन कि पढ़ाई नहीं है, पता नहीं एग्जाम कैसा जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। और दूसरा रिजल्ट वाला दिन कि कहीं फेल तो नहीं हुआ, कहीं मेरे मार्क्स 40-50 में तो नहीं रह गए, मैं 90 तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। और डर जरूरी भी है, कारण पेरेंट्स की, टीचर की, सोसाइटी की, सबकी उम्मीदें आपसे जुड़ी रहती है। और अगर पूरी साल आपकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्शन की वजह से या टीचर का पढ़ाई समझ में नहीं आया हो, क्लासेस ठीक से नहीं चले हो, डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो, ठीक से नेटवर्क आपको नहीं मिला हो, मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा हो, किसी भी कारण से नहीं हुई, तो लास्ट के 10 डेज, 20 डेज या फिर मंथ और 2 मंथ में कैसे तैयारी करें कि आप एक रेस्पेक्टेबल परसेंटेज ला सके, रेस्पेक्टेबल स्कोर आप कर पाए। देखिए, मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उससे मुझे लगता है कि पूरी साल पढ़ाई नहीं करने के बावजूद अगर कोई भी स्टूडेंट चाहे तो एक अच्छा स्कोर कैरी कर सकता है एवं 80% और 90% तो ला सकता है। इसके लिए आप अपनी प्रिपरेशन को, आपको जो है तैयारी को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहला है बिफोर एग्जाम और दूसरा है ऑन द डे ऑफ एग्जाम। बिफोर एग्जाम आपको करना क्या है? बिफोर एग्जाम आपके पास जितने भी डे बचे हुए हैं, 10 डेज और 20 डेज, नो मैटर, सबसे पहले आप जो है 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पर फोकस करें। कारण सिलेबस का कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसका मैक्सिमम वेटेज दिया जाता है। उसी पोर्शन से एवरी ईयर एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए टेंशन ना हो और सिलेबस को छोटा कर, यानी उसी पोर्शन, यानी मैक्सिमम वेटेज वाला पोर्शन पे जो है ज्यादा इंफेसिस दे। क्वेश्चन को आप कैटेगराइज कर कर जो है तैयारी करें, इससे आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। समय कितना भी कम हो, इससे कोई लेना देना आपका नहीं होगा, तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। अपनी तैयारी के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, इस टाइम भी वो अपनी पढ़ाई के बारे में सोचकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि अब क्या होगा, तैयारी नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी से क्वेश्चन बैंक आप उठाएं और तैयारी में लग जाएं। दूसरा क्या है, ऑन द डे ऑफ एग्जाम। एग्जाम वाले डे पे एग्जामिनेशन सेंटर पर जैसे ही आप पहुंचते हैं, अदर स्टूडेंट से आप डिस्कशन में लग जाते हैं। इससे होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट इतने हाई फाई में बात करते हैं, भले उसने पढ़ाई ना किया हो, लेकिन 2-4 ऐसे बुक का नाम बोलेंगे कि आप ऑटोमेटिक जो है थोड़े नर्वस हो जाएंगे। आप में निगेटिविटी आना शुरू हो जाएगा कि ओ इसने तो इतना पढ़ाई कर लिया है, मैंने कुछ किया नहीं, और आप अपना कंसंट्रेशन जो है लूज करेंगे, डिमोरलाइज हो जाएंगे। एग्जाम हॉल के अंदर घुसते ही, यानी जब आप सीट पर बैठिए, क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपको मिलता है, तो जिस भी गॉड में, अल्लाह में, ईश्वर में, जिनमें आपकी आस्था है, पहले उनको याद करें, उसके बाद राइटिंग शुरू करें। लेकिन हाँ, एक बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप राइटिंग शुरू करते हैं तो पूरा क्वेश्चन पेपर को कभी भी शुरू में न पढ़ें, 1 बाय 1 क्वेश्चन को बनाते चलें। यानी अगर पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ा तो 1 को बनाना है, अगर 1 नहीं आता है तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन एक ही बार पढ़ लिए उसके बाद शुरू करते हैं। इस तरीके से जो है पेपर सोल्व करने से आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपका जो छूटता है उसको लास्ट में टाइम मिलने पर सोल्व करें, उसको भी छोड़े नहीं। अगर वो क्वेश्चन बिल्कुल भी आपको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट पढ़ें और लिखें। कारण अगर उसको छोड़ देते तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, और अगर पार्ट बाय पार्ट तोड़कर लिखते हैं तो क्या पता पूरा सही हो जाए। और अगर पूरा सही नहीं भी हुआ तो कुछ ना कुछ पोर्शन तो सही होगा ही, यानी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि पूरा क्वेश्चन को कभी ना पढ़ें। इसका मेन रीजन ये है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर में को पूरा पढ़ते तो आप कंसंट्रेशन आप लूज कर जाएंगे। मान ले कि आपके क्वेश्चन पेपर में, क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में 40 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 15 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो उस समय आप काउंटिंग नहीं कर पाएंगे कि आपको 15 क्वेश्चन नहीं आ रहा है। उस समय आपको ऐसा फीलिंग होगा कि मुझे बहुत सारा क्वेश्चन आ नहीं रहा है, और पेपर लिखने से पहले आप में निगेटिविटी आ जाएगी, आप टेंस हो जाएंगे, कंसंट्रेशन लूज करेंगे, और जो आता है उसको भी आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो आ रहा है
उसे नीट एंड क्लीन कटिंग न करें, कारण कोई भी एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड पढ़े। इसलिए कटिंग बिल्कुल ना करें, नीट एंड क्लीन एंड पॉइंट वाइज लिखें। एग्जामिनर हमेशा जो है नीट एंड क्लीन एंड पॉइंट वाइज आंसर को प्रेफर करता है। इससे उसमें इरिटेशन नहीं आता है और वो खुश होकर मार्क्स देता है। पॉइंट वाइज आंसर से एग्जामिनर को यह लगता है कि स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर है, इसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा है और इस तरीके से आप अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर मैक्सिमम मार्क्स कैरी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।